जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आज के वीडियो में हम देखने वाले गायत्री मंत्र के वैज्ञानिक रहस्य, यानी गायत्री मंत्र बोलने से हमारे शरीर के अंदर में क्या बदलाव होते और वो वैज्ञानिक रहस्य यानी साइंस ने उसको प्रूफ किए हुए रहस्य है, वही हम आज के वीडियो में देखने वाले। अगर आप नए इस चैनल पे सीखो हिंदू सीखो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे पुराने व्यूअर्स है वह भी हर एक वीडियो को देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और लोगों को फॉरवर्ड करें वीडियोस, ताकि मेरा एक सपना है कि हर गांव में हर शहर में प्रभु श्री राम का मंदिर बने, जिसके अंदर अन्नदान सेवा, एक हॉस्पिटल और बच्चों को, जो गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की वहाँ व्यवस्था बने। इसके लिए मुझे आप लोगों का सहकार्य चाहिए, क्योंकि एक अर्निंग आएंगी, अच्छी खासी अर्निंग लगेंगी, बहुत पैसा लगेगा इसके लिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? जब आप लोग व्यूज़ करोगे, जब आप लोग को सब्सक्राइब करोगे, लोगों को फॉरवर्ड करोगे, लोग वीडियोज़ देखेंगे तो व्यूज़ आएंगे और उसके थ्रू एक अर्निंग होंगी, और वही पैसा मैं इसी काम में लगाऊंगा। तो देरी नहीं करते, बढ़ते वीडियो की तरफ। तो गायत्री मंत्र का जाप क्यों करें? इसके पीछे कई वैज्ञानिक रहस्य छिपे हैं, और जिससे शरीर को लाभ भी मिलता है। तो फिर क्यों नहीं करना चाहिए गायत्री मंत्र का जाप? जिनके कुछ लाभ हम आज के वीडियो में देखने वाले। मस्तिष्क में सकारात्मक विकिरण यानी पॉजिटिव रेडिएशन, पहला लाभ होता है मस्तिष्क में पॉजिटिव रेडिएशन का काम होता है। गायत्री मंत्र का जाप करते समय मस्तिष्क में पॉजिटिव रेडिएशन उत्पन्न होता है, जो मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन को बढ़ाता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने का काम करता है। उसके बाद इन ध्वनि तरंगों का प्रभाव क्या पड़ता है? ध्वनि तरंग यानी जो रेडिएशंस उत्पन्न होती है हम जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र नहीं बोलूंगा मैं, मंत्र देने का अधिकार मेरे को किसी को नहीं है, इसलिए मैं मंत्र नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को मंत्र आता है तो आप जाप कीजिएगा इसका। गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, जैसे ओम नमः शिवाय, ये ध्वनि उत्पन्न होती है ना, वैसे ही गायत्री मंत्र जब हम उच्चारण करते तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। उसकी जो तरंगे होती है, जो वेव्स होती है, वो मस्तिष्क को क्या करती है? शांत करती है और हमारे तनाव को कम करती है। इसके दौरान मस्तिष्क में अल्फा, बीटा और गामा तरंगे सक्रिय हो जाती है। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर में, मस्तिष्क के अंदर में अल्फा, बीटा और गामा तरंगे सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, जो मानसिक स्थिरता में और ध्यान में सुधार करती है। गामा वेव्स यानी मस्तिष्क की ऐसी अवस्थाओं में या कामों से जुड़ी होती है जिनके लिए ज़्यादा एकाग्रता की ज़रूरत है। आप पढ़ाई करते हो, आप कोई प्रोफेशनल में हो, आपको एकाग्रता चाहिए, बहुत ज़्यादा एकाग्रता चाहिए आपको, तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। बीटा वेव्स क्या है? चिंता और ज़्यादा सक्रिय अवस्थाओं से जुड़ा होती है। चिंता या बहुत ज़्यादा जो सक्रिय काम करते हैं, अवस्था जो होती है उससे जुड़ी होती है। तो अगर आप सक्रिय किसी भी काम में, चिंता बहुत ज़्यादा आप करते हो तो चिंता कम हो जाएंगी, और जो काम आप सक्रिय हो जिस काम में, उसमें आपको मदद होगी। फिर अल्फा वेव क्या होती है? सामान्य तौर पर किए जाने आराम और ध्यान से सुनने जैसी गतिविधियों से जुड़ी होती है। सामान्य तौर पर जो हम काम करते हैं रोजमर्रा के, उससे जुड़ी होती है। इसीलिए जब हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो इन सब में हमको फायदा मिलेगा। उसके बाद होता है शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। हर कोई चाहता है ना आज की दुनिया में हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, तो गायत्री मंत्र का नियमित जाप शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करना और शरीर की ऊर्जा केंद्रों यानी जो चक्र है उनको संतुलित करना शामिल है। 7 चक्र है, सातों चक्रों को संतुलित करने का काम भी यह गायत्री मंत्र करता है। साथ ही साथ प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाता है आपकी, जो रोगों से लड़ने में मदद करती है, और हृदय स्वास्थ्य, आपका हार्ट का स्वास्थ्य सुधारता है। उसके बाद मानसिक स्पष्टता और ध्यान में मदद करता है। गायत्री मंत्र के जाप से मानसिक स्पष्टता और ध्यान में सुधार होता है, जिससे बेहतर ध्यान और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। मानसिक स्थिरता भी लगती है ना हमारे को, हमारे कुछ काम करने के लिए ध्यान भी लगता है हमको कोई काम करने के लिए, तो वह भी प्राप्त होता है।
तनाव और चिंता में कमी। इस दुनिया के अंदर में जहां हम रह रहे वहाँ तनाव भी बहुत है और चिंता भी बहुत है। तो गायत्री मंत्र का जाप तनाव और चिंता को कम करता है, जिसके कारण मन को शांति और तनाव में राहत मिलती है। मन को शांति खोजने के लिए कहाँ कहाँ जाते हो लोग, लेकिन मन की शांति हम हमारे घर में खोज सकते हैं, सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करना है। फिर है आध्यात्मिक जागरूकता। गायत्री मंत्र का नियमित जाप आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाता है और व्यक्ति को दिव्य ऊर्जा से जोड़ता है, जिससे आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जिनको लगता है कि उनके आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास उनमें कमी है आत्मविश्वास की, तो गायत्री मंत्र का जाप करें। उसके बाद भावनात्मक संतुलन होता है। गायत्री मंत्र का जाप भावनात्मक संतुलन को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, डर और अवसाद, डिप्रेशन क्या है, नकारात्मक है। अगर आपको डर लगता है, अगर आपको क्रोध आता है, अगर आपको डिप्रेशन होता है, तो आप निगेटिव चीजों से घिरे हुए, इनको दूर करने की क्षमता भी गायत्री मंत्र में है। फिर बुद्धि और सीखने की क्षमता। बीच में किसी ने मुझे YouTube पे कमेंट्स करके पूछा था कि बुद्धि बढ़ाने के लिए क्या करें। तो बुद्धि और सीखने की क्षमता है, तो गायत्री मंत्र का जाप बुद्धि, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, जो छात्रों और पेशेवरों के लिए लाभदायक है। जो छात्र पढ़ाई करते या पेशेवर लोग, यानी अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई और काम करता है जहां उनको याददाश्त की जरूरत है, तो ऐसे लोगों के लिए भी बुद्धि और सीखने की कला भी आपको इस गायत्री मंत्र से मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा और आभा शुद्धिकरण। अब आप देखते होंगे आभा शुद्धिकरण के लिए बहुत से लोग अलग अलग लोगों के पास जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग विद्या भी है वैसी। तो आभा शुद्धिकरण के लिए लाखों रुपए, हजारों रुपए खर्च करते। तो आभा शुद्धिकरण आपके आजू बाजू की जो ऊर्जा है, आपके शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है, उसका शुद्धिकरण करना, इसको आभा कहते हैं हम। तो ये आभा शुद्धिकरण करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। गायत्री मंत्र का जाप सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। जब भी आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे तो एक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेंगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर करेंगी होंगी, जिससे समग्र कल्याण और जीवन शक्ति में सुधार होता है और आपका जो खुद का आभा है उसका भी शुद्धिकरण होता है। क्योंकि निगेटिविटी जाएंगी, पॉजिटिविटी आएंगी, तो क्या होगा, शुद्धिकरण ही तो होगा ना। उसके बाद होता है आध्यात्मिक सुरक्षा। गायत्री मंत्र को एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक कवच माना जाता है, जो नकारात्मक प्रभावों, बुरी आत्माओं और हानिकारक ऊर्जाओं से बचाता है। आप देख रहे होंगे आज की स्थिति है, कल परसों की स्थिति देखे होंगे आपने इंदौर के अंदर में, जब भारत मैच जीत गया था तो जो नारे चल रहे थे उसके ऊपर खतरा हुआ हिंदू भाइयों के ऊपर में। तो ये कैसी स्थिति हो गई, ये एक हो गई हानिकारक ऊर्जा। वहाँ जो हानिकारक ऊर्जा थी उन लोगों के अंदर में जिन्होंने पत्थरबाजी की, उन पर हानिकारक ऊर्जा क्या थी, हावी थी। तो ऐसी ऊर्जाओं से, बुरी आत्माओं से कभी कभी पाला गिर जाता है, या नकारात्मक प्रभाव, बहुत सारे जगह हम नकारात्मक विचारों से भी गिर जाते हैं, नकारात्मक लोगों से गिर जाते हैं। तो इनसे बचाने का काम भी हमको गायत्री मंत्र करता है। उसके बाद आखिरी है समग्र कल्याण होता है। गायत्री मंत्र का जाप समग्र कल्याण को बढ़ाता है, जिससे शांति, खुशी, कृपा और समृद्धि मिलती है। शांति, कृपा, खुशी और समृद्धि मिलती है गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से। वैसे तो बहुत बड़ा वीडियो बन सकता है ये, लेकिन छोटे छोटे टुकड़ों में हम वीडियो देखेंगे ताकि आप पूरा वीडियो देख सके। आप एक शांत दिमाग से वीडियो देखिए तो ही आपको समझ में आएगा हमारे पुराणों के अंदर में जो मंत्र बने हुए उन मंत्रों का जाप करने से क्या होता है। और जिनको गायत्री मंत्र जाप करने का अधिकार नहीं है वह गायत्री मंत्र का जाप ना करें, माँ गायत्री के मंत्र का। लेकिन अलग अलग गायत्री मंत्र है, दूसरे गायत्री मंत्र का जाप वो कर सकता है, लेकिन माँ गायत्री के मंत्र का जाप ना करे। दूसरे गणेश गायत्री हो गया, दूसरे अलग अलग गायत्री हो गया, शिव गायत्री हो गया, इन मंत्रों का जाप करे और फायदा ले, क्योंकि फायदा तो वही मिलने वाला है जो गायत्री मंत्र का ही था। तो आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। जय श्री राम।